हुकूमत की जानिब से PTI की मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात की इजाज़त देने का इंदिया। मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से आज मुलाकात का इम्कान। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान दोपहर के वक्त अडियाला जेल जाएंगे। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद। बंकर्स तबाह करने का पहला मरहला आज से शुरू होगा। बंकर्स वाज खेल और हार कली में तबाह किए जाएंगे। कोहाट मुआहदे के तहत बंकर्स को मस्मार करने के लिए टीम तश्कील। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम ने अपर और लोअर कुरम के मुतल्लिका हुकाम को अहकामात जारी कर दिए। मुतल्लिका हुकाम को ज़रूरी मशीनरी का बंदोबस्त करने का हुक्म। बंकर्स खात्मे के वक्त एक्सीन की मौजूदगी ज़रूरी होगी। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम। पारा चिनार में अशिया ज़रूरिया की किल्लत दूर करने की कोशिशें। इमदादी सामान की फराहमी के लिए एक और काफिला सख्त सिक्योरिटी में बगन पहुँच गया। टल से बगन मुतासरीन को सूबाई हुकूमत की जानिब से मजीद 7 इमदादी ट्रक भेजे गए। ज़िले इंतजामिया की तस्दीक। इमदादी सामान में कंबल, टेंट, किचन सेट और मुख्तलिफ अशिया शामिल। इमदादी सामान पर मुश्तमिल 50 ट्रक हंगू और टल में मौजूद। पहले काफिले में बगन में मुतासरीन को 10 ट्रक्स पर मुश्तमिल इमदादी सामान भेजा गया था। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बाराने रहमत। लाहौर में रिमझिम, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बाला इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कश्मीर, मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मजीद बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में। तौबट में पारा -21 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लेह में पारा -13, पारा चिनार -12, अस्तोल में -11 रहा। गुपस -10, करदू -9, कला -7 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। चेयरमैन PCP मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का अचानक दौरा। मेन बिल्डिंग के फिनिशिंग कामों का मुआयना किया। फिनिशिंग वर्क को हर सूरत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, जदीद सहूलतों से आरास्ता कज़ाफ़ी स्टेडियम रवामाह मुकम्मल हो जाएगा। शायकीन क्रिकेट के लिए नई कुर्सियाँ और नई LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। शायकीन मैच के साथ लेज़र लाइट शो से भी महसूस हो सकेंगे। PCB चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार इवेंट बनाने के लिए तैयार है। कोयटा के इलाके स्पिन कार संजदी में कोयले की काम में मजीद 4 मजदूरों की लाशें निकाली गईं। अब तक कान से 11 लाशें निकाली जा चुकी हैं। एक मजदूर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कान बैठने से 12 मजदूर 4200 फीट की गहराई में फंस गए थे। पसंदी का सियासत करना चाहते हैं, ना हम इंतकाम के सियासत करना चाहते हैं। हम मिलके इस शहर और इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। सूबा सिंध के साथ आज से नहीं, काफ़ी देर से वफाक की तरफ से सतुल्ला सलूक हमेशा किया जाता है। जो आपके वसाइल है वो पूरी तरीके से किसी बहाने पे नहीं मिलते। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते, मिलकर काम करना चाहते हैं। वसाइल देने में सिंध से सौतेली औलाद जैसा सलूक किया जाता है। विफाक की जानिब से सिंध के वसाइल नहीं दिए जाते। मुख्तलिफ बहाने बनाकर सिंध को वसाइल की फराहमी रोकी जाती है। जब हक नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। मेरा ख़ानदान 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। मसाइल कम करने के लिए मजबूरी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुतारिफ कराया। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। PP चेयरमैन ने कराची में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे के फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने एक्सप्रेस वे का मुआयना किया। खुद गाड़ी ड्राइव की। 100 रुपये टोल टैक्स भी अदा किया। The pursuit of knowledge is a sacred duty for every Muslim, regardless of gender, as emphasized by the Prophet Muhammad
peace be upon him. Mohtarma Benazir Bhutto shattered political ceilings to become the first female prime minister in the Islamic world. Today, dynamic politicians like Maryam Nawaz Sharif, the first female chief minister in Pakistan. Despite our rich legacy, the Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. हर मुआशरे में लड़कियों की तालीम का हसूल बुनियादी हक है। मुस्लिम दुनिया में लड़कियों को तालीम के हसूल में चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 23% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनमें बड़ी तादाद लड़कियों की है। गरीब मुल्कों में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में इवेंट का इनेकाद एजाज़ है। मलाला यूसुफ़ज़ई की कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइसे फ़ख्र है। वो बहादुरी और हिम्मत की लामत हैं। अरफा करीम भी सबके लिए मिसाल हैं। मरियम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला हैं। खिताब में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खिदमत को खिराज तहसीन पेश। कॉन्फ्रेंस में 47 इस्लामी रियासतों के 150 मंदूबीन की शिरकत। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अफगानिस्तान 2024 में दाइश की भर्तियों और सहूलतकारी का मरकज़ रहा। वहाँ दहशतगर्द ग्रुप से मुताल्लिक़ UN मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट मौजूद है। अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें कलअदम TTP, अलकायदा और दाइश शामिल हैं। इल्ज़ामात बेबुनियाद, मनगढ़ंत और पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश है। अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करे, अफगान सरजमी दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग का हाल बेकाबू। खौफनाक आतिशज़दी से हलाकतों की तादाद 16 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। शोलों ने 12,000 इमलाक को जलाकर राख बना दिया। आग शुमाली जनूब की तरफ रुख इख्तियार करने लगी। इलाके में 115 किलोमीटर की पट्टी में शदीद धुआं इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट बन गया। आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 14,000 फायर फाइटर्स शरीक। आतिशज़दी से 2 लाख अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। 150 अरब डॉलर के नुकसान का तखमीना। आग से कई मशहूर अदाकारों के घर जल कर राख बन गए। किम कार्दाशियन और कई नामवर हॉलीवुड अदाकार अरबों रुपए मालियत के घर खाली छोड़कर दूसरे इलाकों में मुंतकिल। बाज़ इलाकों में लोगों ने लूट मार शुरू कर दी। पैलेस्टीन और एटन के इलाकों में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज की कोशिश है मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। मुज़ाकरात के हवाले से हमारी कमिटमेंट है, इसलिए एतमाद से बात कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान के खातिर एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात को सिर्फ पाकिस्तान के खातिर पीछे किया। बानी PTI जेल में सऊबतें और मुश्किलात मुल्क के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बानी PTI से मुलाकात के हीले बहाने किए जा रहे हैं। हर सूरत अपने मौक़िफ़ पर कायम है। PTI रहनुमा असद कैसर। PTI ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं। मुल्क की मईशत का बेहतर होना इशारे मिल रहे हैं, तो इशारों से काम नहीं बनता, बल्कि हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। मदारस अपने निज़ाम तालीम में किसी तरीके से सरकारी मुदाखलत को तस्लीम नहीं करती। PTI ने मुज़ाकरात के मामले पर एतमाद में नहीं लिया। मौलाना का शिकायत अपने सियासतदानों से है, जो जमहूरियत, आइन और असूलों पर समझौता कर लेते हैं। मुआशी शादियों से काम नहीं चलेगा। मैशत बेहतर होनी चाहिए। मैशत की बेहतरी पर हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। मदारिस अपने निज़ाम तालीम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूबों से कानून साजी में क्यों ताख़ीर की जा रही है? सूबों के दरमियान एतमाद का फुक़दान मुल्क के लिए मुफीद नहीं। कौमी इत्तेफ़ाक़ राय के साथ सारे मामलात हल होने चाहिए। मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक पेज पर आना होगा। सरबराह JUI मौलाना फजल खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
पार्टी तो कब मेरे हक में रही है? कोई किसी इशू पे आपने देखा है कि मेरा कभी डिफेंड किया हो? फोकल पर्सन से 11 अप्रैल तक इन्होंने मुझे हटाया, इन्होंने वकालत से मुझे हटाया, आखिर में शोकास जारी किया और शोकास के बाद अपने तय उन्होंने टर्मिनेशन भी कर दी। शहबाज गिल जो हैं वो मुसलसल मेरे खिलाफ बयानात दे रहा है। मैं पार्टी की क़ियादत को भी कहना चाहता हूं कि फिर गिला न करें कि मैंने किसी पे एग्रेशन की है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, मजीद मुझसे नहीं होता है। इज्जत से ज्यादा कोई अजीज नहीं है। जो भी मीडिया पे बयान देगा मेरे खिलाफ, इंशाअल्लाह सूद समेत वापस करूंगा। शेर अफजल मरवत अपनी ही पार्टी के रवैये पर फट पड़े। इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं, अब कोई बोलेगा तो भरपूर जवाब दूंगा, किसी ओहदे का लिहाज भी नहीं करूंगा। बानी की रिहाई तक पार्टी का साथ है, फिर ये पार्टी अपनी जेब में रखे। पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं टीवी पर मत आऊं, लेकिन अब आऊंगा। अलीमा खान की इज्जत बानी की बहन होने की वजह से है, किसी को जवाब दे नहीं हूं। सलमान अकरम राजा से सीज फायर है, अगर कोई मेरे खिलाफ बयान देगा तो जवाब दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का हिस्सा है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद इन्हें एतमाद में लेना नहीं बनता। मौलाना पहले हीरो थे ना अब है, अपने लोग रुकावट ना डालें तो बानी ईद से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। PTI को सियासी जमात नहीं समझता, ये एक तहरीक है। ये आपकी और हमारी आज़ादी की जदोजहद है। पोलराइजेशन पाकिस्तान और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा सकती है। हमने मिलकर पोलराइजेशन को ख़त्म करना है। जमहूरियत नहीं, इसलिए आज़ादी नहीं। बैरिस्टर अली जफर का लाहौर में थिंक प्रेस से खिताब। क्या मुल्क में आग लगाना किसी का सियासी हक है? क्या बंदूक के जरिए सियासी हल निकलते हैं? अपोजिशन 2024 के इलेक्शन पर बात करती है, क्या 2018 में हमारा मैंडेट चोरी नहीं किया गया था? स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान। अमेरिका, कनाडा और बरतानिया में शदीद सर्दी, बर्फबारी और तूफानी बारिशों से निज़ामी ज़िंदगी मफलूज। अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाही, मुतादिद रास्ते, परवाज़ें और कई तालीमी इदारे बंद। टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कनसास में शदीद बर्फबारी और बारिश से ज़िंदगी मुंजमद हो गई। बरतानिया में सर्द-तरीन रात का 15 साल रिकॉर्ड टूट गया। शुमाली स्कॉटलैंड के इलाके हैमिलेट में पारा -18.9 तक गिर गया। मामूलात ज़िंदगी ठप, दफातर और स्कूल्स बंद हो गए। कनाडा में सख्त सर्दी ने शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी। शदीद बर्फबारी के सबब रास्ते बंद, देही इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया। बस सर्विस बंदिश का शिकार, परवाजें भी मुतासिर। इस्राइल की दहशतगर्दी जारी, रात भर गजा के रहायशियों पर फजाई हमले। 48 घंटों में 32 फलस्तीनी शहीद, 193 जख्मी हुए। हमास का बहतहरून में इस्राइली फौजी गाड़ी पर हमला, 4 इस्राइली फौजी हलाक, 5 जख्मी हो गए। गजा जंग में हलाक इस्राइली फौजियों की तादाद 835 हो गई, 5590 फौजी जख्मी हुए। इस्राइली फौज इस्राइल में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा जंगबंदी के लिए अमेरिका, मिस्र और कतर की सालिसी के लिए कोशिशें। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक खसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक वसता स्टीव विटकॉफ का दौरा इसराइल। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात, गजा जंगबंदी मुआहिदा करने पर बातचीत। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए मोसाद के सरबराह को कतर भेज दिया। इसराइल के फौजी और सियासी मुशीर भी कतर पहुँच रहे हैं। मोसाद सरबराह कतरी हुकाम से जंगबंदी से मुआलिक बात करेंगे। जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान है। जंगबंदी मुज़ाकरात के बाद फौजियों का इनखला यकीनी बनाया जाएगा, इसराइली हुक्म। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सदारत संभालते ही 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करने का मंसूबा। रिपब्लिकन सेनेटर्स की ट्रंप से मुलाकात, फौरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के इजरा पर मुशावरत। अमेरिकी सरहद पर सख्त सिक्योरिटी और इमिग्रेशन अवलीन तरजीहात में शामिल। जो बाइडन की मुद्दत सदारत के आखिरी दिनों के तमाम इकदाम वापस लिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तहकीकात करने वाले महकमा इंसाफ के स्पेशल काउंसिलर जैक स्मिथ मुस्तफी। ट्रंप के इलेक्शन में जीत के बाद जैक स्मिथ ने इल्जामात वापस ले लिए थे।
वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। जनूबी अफ्रीका का दौरा करने वाली 15 रुकनी टेस्ट टीम में 7 तब्दीलियां। अब्दुल्ला शफीक टीम से ड्रॉप, इमामुल हक की टीम में वापसी, इब्रार अहमद और साजिद खान की भी टेस्ट स्क्वाड में वापसी। आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तौर पर आराम दिया गया। काशिफ अली, मोहम्मद अली और मोहम्मद हुरैरा स्क्वाड में शामिल। अनफिट विकेट कीपर बैटर हसीबुल्ला खान की जगह रोहेल नज़ीर स्क्वाड का हिस्सा। कप्तान शान मसूद, नायब कप्तान सऊद शकील स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम, सलमान अली आखा, खुरम शहजाद और नुमान अली भी हिस्सा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट 17 जनवरी से मुल्तान में खेला जाएगा। मजाक रात वाह 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 वाह। मजाक रात में एंकरिंग करते हुए देखकर मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा यार, क्योंकि एंकरिंग करना मामूली बात नहीं है साहब, सबको संभालना पड़ता है। और क्या प्रेजेंटेशन आप देते हैं, वंडरफुल। और म्यूजिकल भी हैं आप, बराबर म्यूजिक पे टैक 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 हैं। ऑडियंस में से आप निकालते हैं भाई, टैलेंट निकाल रहे हैं आप। कुल मिला के मजाक रात कमाल का प्रोग्राम है। ऑल द बेस्ट इब्राहिम अशरफ। भारतीय लेजेंड कॉमेडियन जॉनी लीवर दुनिया न्यूज के शोहराया पाक प्रोग्राम मज़ाकरात और मेज़बान इमरान अशरफ के मदाह निकले। जॉनी लीवर की इमरान अशरफ की परफॉर्मेंस की तारीफ ने ख्वाहिशात का इजहार किया। अपने पैगाम में कहा कि इमरान अशरफ ने पहले अपनी अदाकारी से ड्रामों में अपना लोहा मनवाया और अब प्रोग्राम एंकर के तौर पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। प्रोग्राम मज़ाकरात एक बेहतरीन शो के साथ साथ नए टैलेंट को मुतारिफ कराने का सबब भी बन रहा है। इमरान अशरफ ने जॉनी लीवर के वीडियो पैगाम को अपने लिए एक अवार्ड करार दे दिया।